देखो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर इफ़ y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 10x, तो dy/dx हमारा क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x। ये कैसे होता है देखो, सबसे पहले यहाँ पे देखो जो हमारा y है उसको क्या लिख सकते हैं 10x, ये दिया हुआ है। अब एक बात बताओ, 10th में हम लोग पढ़े हैं कि 10 इक्वल टू क्या होता है sin x बाय cos x, यही ना होता है। अब ये फॉर्मूला में अगर लिखोगे तो भी हमारा क्या हो जाएगा सर, भी हमारा sin x हो जाएगा और u हमारा क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। तब हमारा d/dx हम लोग किसका निकाल रहे हैं बता तो, y हमारा यहाँ पे क्या है 10x है, यही ना है। अब इसको ही हम लोग क्या लिख सकते हैं d/dx, और 10x को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं sin बाई cos x, मतलब यहाँ पे क्या होगा sin x बाय, अगर अच्छे से लिखोगे d/dx किसका sin x बाय cos x का। समझ में आ रहा है? फिर से बता देते हैं, ऊपर का हमारा भी है और नीचे का हमारा u है। देखो इसको याद रखने का तरीका हम बता देते हैं, थोड़ा फॉर्मूला में नज़र डालो। नीचे का पार्ट क्या है u, तो जो नीचे का है वही सबसे पहले लिखाएगा, याद रखो जो नीचे का है वही सबसे पहले लिखाएगा, और फिर ऊपर का डिफ्रेंशिएशन होगा, फिर माइनस, और फिर ऊपर का लिखाएगा नीचे का डिफ्रेंशिएशन। मतलब एक बार v का डिफ्रेंशिएशन करना है, एक बार u का डिफ्रेंशिएशन करना है, हाँ, और नीचे जो है वो u का स्क्वायर होता है वो लिखना नहीं भूलना। जैसे अगर हम इसको निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा बता तो, सबसे पहले नीचे का पार्ट है वो पहले लिखाएगा, मतलब cos x हमारा क्या होगा पहले लिखाएगा, और डिफ्रेंशिएशन किसका होगा तो ऊपर का पार्ट का, मतलब sin x का, फिर बीच में माइनस है। अब क्या होगा ऊपर का पार्ट लिखा जाएगा, ऊपर का पार्ट मतलब sin x लिखा जाएगा, और डिफ्रेंशिएशन किसका होगा तो सर cos x का होगा। समझ में आ रहा है? और नीचे क्या होगा तो नीचे u का स्क्वायर, और u हमारा क्या है cos x का, cos x का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यही ना होगा। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो cos x को cos x लिखो, sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है cos x होता है, माइनस का माइनस, sin x को sin x लिखो, cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x, याद नहीं है बाय। अब cos x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x। समझ में आ रहा है? cos x का होल स्क्वायर cos स्क्वायर x। अच्छा इसको बता तो इसको क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, दो बार मल्टीप्लाई हुआ है। अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और साइन को साइन से करेंगे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x बाई क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x। अब बताओ ना साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x क्या होता है 1, तो 1 बराबर 1 बाय cos स्क्वायर x। अब 1 बाय cos x हम लोग क्या पढ़े बता तो, 1 बाय cos x पढ़े हैं sec x, तो यहाँ भी अगर स्क्वायर देंगे तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, उसी का ना वैल्यू है यहाँ पे, तो ये हम लोग क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर x। तब हम लोग को पता चला कि सर y अगर 10x होगा तो dy/dx जो है वो sec स्क्वायर x आएगा। इसको उतार लो।